आज बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव यानी धन भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव आखिर है क्या, ठीक है, और इसे हम किस प्रकार से कुंडली में देख सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले सभी निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है आज के जमाने की, इस कलयुग की, कि जिसके पास धन, तो एक कहावत कही जाती है कि जब वक्त बलवान तो गधा पहलवान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब तक आपने देखा होगा व्यक्ति के पास बुद्धि है, स्किल है, ठीक है, सेहत भी अच्छी है, लेकिन अगर उसके पास धन नहीं है तो उसके पास यकीन मानिएगा कि परिवार हो गया, समाज हो गया, घर हो गया, परिवार मतलब कोई भी हुआ, औलाद हुई, संतान हुई या आपका जीवन साथी हुआ, वहाँ आपको इज्जत के नज़रिए से नहीं देखा जाता है। और यहीं पे अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा सा, आपके अंदर बेवकूफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बेवकूफ़ी का मतलब यहाँ पे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आपके अंदर अज्ञानता है, लेकिन आपके पास पैसा भरा मार है, तो लोग आपको बड़ा अच्छा और बड़ा ही सज्जन पुरुष आज के ज़माने में मानेंगे। तो आप कैसे करके अपनी कुंडली का द्वितीय भाव का आकलन लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, द्वितीय भाव से क्या क्या देखा जाता है। द्वितीय भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मैंने मुख्य चीज़ें इस वीडियो में ली हैं कि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। देखिए, द्वितीय भाव से हमारा धन देखा जाता है, हमारी वाणी देखी जाती है, यानी कि आपकी बोली, यानी किस प्रकार से आप बोलेंगे, ठीक है। आपका परिवार देखा जाता है, आपका कुटुंब देखा जाता है और आपका संचित धन देखा जाता है। आज के समाज में एक बहुत बड़ी चीज प्रॉब्लम लोगों के संग में बनी हुई है कि भाई धन आता है लेकिन वो रोक नहीं पाते, अनचाहे तरीके से वो धन निकल जाता है, ठीक है। और शास्त्रों में भी ये वर्णित है, वेदों शास्त्रों में वर्णित है कि महालक्ष्मी माता को चंचला कहा गया है। चंचला का मतलब, जैसे कोई बच्चा चंचल होता है, अगर उसको आप कहीं बैठालना चाहो, स्थिर करना चाहो, वो नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपने बहुत सारे बच्चे अपने घर परिवार में देखे होंगे, ठीक है, अपने समाज में देखे हो, बस उनको बैठा लो लेकिन वो रुक नहीं पाएंगे, तो वो चंचल टाइप के होते हैं। इसी प्रकार से महालक्ष्मी माता का विशेष स्वभाव है। तो महालक्ष्मी माता द्वितीय भाव से और लाभ भाव से मुख्यतः देखी जाती हैं, क्योंकि लाभ भाव जो वो आपकी मनोकामना की पूर्ति का होता है और द्वितीय भाव मुख्यतः हमारे धन का भाव होता है। अब हम कैसे करके अपनी कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का हम जो है प्रभाव जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब मैं 15 सेकंड के लिए अपनी आवाज को रोकूंगा, जब तक आप अपनी कुंडली का चार्ट का पहला पेज खोल लीजिएगा। खोल लिया होगा आपने चार्ट। अब आप ये देखिए कि आपका जो चार्ट है उसमें एक जगह लिखा होगा लगन चार्ट। तो लगन चार्ट में जो पहली जो बॉक्स है, जैसे मैं इस पर कर्सर दिखा रहा हूँ, पहला जो बॉक्स है, इसके बाद जो दूसरा भाव आता है, जो दूसरा भाव होता है वो हमारा धन भाव होता है। अब आप ये देखिए कि धन भाव के अंदर कौन सा ग्रह आपका विराजमान है। सबसे पहले बात करेंगे कि धन भाव के अंदर हमारा कौन सा ग्रह विराजमान है, लेकिन उससे पहले धन भाव को अच्छा करने के लिए कुछ सूत्र, जो, क्योंकि यहाँ पर मैं उन लोगों को सूत्र बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठे ही ना हो, ठीक है। तो ये सूत्र जिनका ग्रह बैठा हुआ है उनके लिए भी लागू है और जिनका ग्रह नहीं बैठा हुआ है उनके लिए भी लागू है। देखो, दूसरा जो भाव है वो हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब परिवार का और हमारे गले का हिस्सा भी माना जाता है। देखिए, अगर आपके संग धन नहीं टिक रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले काम आप क्या करिए, आपके जो परिवार के, आपके कुटुंब के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिएगा, उनसे अच्छा बोलना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई कड़वाहट आती है, ठीक है, तो आप अकेले में जाके किसी भी दीवार को जाके बोल दीजिए, लेकिन किसी से आपको परिवार और कुटुंब के अंदर गलत नहीं बोलना है, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि आपका धन संचित नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा है, ठीक है, या धन कमाने में जो आपका जो वो रोड़े बनना है, आपका कोई भी रोड़ा बन जाता है, कभी बॉस रोड़ा बन जाता है, कभी आपके लेबर रोड़ा बन जाती है, या आपको काम नहीं मिलता है, ठीक है, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप दूसरा काम और करिएगा। वो क्या काम करना है, आपको रात को लेटने से पहले, ठीक है, बाकायदा पेस्ट करना है, ठीक है, पेस्ट करना है। अगर आप ब्रश से पेस्ट करते हो तब भी ब्रश का पेस्ट करने के बाद में आपकी जो मध्यमा उंगली होती है, मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली, पहली उंगली नहीं, मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, जो बड़ी उंगली होती है, उससे हमें फिर से पेस्ट करना और दबाव दे के दांतों पे, मसूड़ों पे पेस्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, जिप्सी यानी जीभ
को सफ़ा करना है, ठीक है। और सफ़ा करने के बाद हल्का सा लाइट गुनगुना पानी पी के हमें लेटना है। जैसे ही हमारे दांत और हमारा मुंह सफ़ा होता है, हमारा गला सफ़ा होता है, तो धन आगमन के रास्ते बनते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है दसियों बरस से, और लोगों पे आजमाया हुआ उपाय है, क्योंकि द्वितीय भाव जितना अच्छा रहेगा, जितना क्लीन रहेगा, आपने अपना अच्छा बोलना का आचरण कर लीजिए, आपने अपने गले को सफ़ा रखना और मुंह को सफ़ा रखना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अब आती है तीसरे नंबर पे बात। देखिए, अगर आपके पास धन आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा, तो जैसे आज से ही आप अपनी एक आदत छोड़ दीजिए। जैसे बहुत सारे लोग चारपाई पे बेड पर बैठकर खाना खाते हैं, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि नीचे बैठ के खाइएगा। अगर नीचे बैठ के भी नहीं खाने में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा वीवीआईपी कैटेगरी में आते हैं या उस तरीके से बैठ के नहीं खाना चाहते, तो आप जो है क्या करिएगा कि जो आपकी डाइनिंग टेबल है, ठीक है, वहाँ पर बैठकर आप जो है उत्तर की तरफ मुँह करके, ठीक है, या इवन पूरब की तरफ, बेस्ट मैं बोलूँगा उत्तर की तरफ मुँह करके, और आप खाना खाइएगा। और खाना खाते समय कोशिश करिए कि आपकी जो बात जो लोग करते हैं, तो वो बात को ना हो, और अगर हो तो कम से कम हो, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष आप प्रयोग करिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि द्वितीय भाव में एक बात ध्यान रखिए। अगर द्वितीय भाव में आपके 12 नंबर बना है, द्वितीय भाव में आपका 9 नंबर बना है, द्वितीय भाव में आपका 1 नंबर बना है, ठीक है, द्वितीय भाव में आपका 8 नंबर बना है, ठीक है, ये नंबर बना है, या द्वितीय भाव में आपका 4 नंबर बना है, ठीक है। खास करके इन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो नॉन वेज, जो मांसाहार है, उनसे आपको बचना है, ठीक है। साथ ही साथ में अब बात करेंगे सभी लोगों की, उन लोगों की जिनका द्वितीय भाव के अंदर कोई ना कोई ग्रह बैठा है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। अगर कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं, देखिए, सबसे पहले हमें क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपके परिवार के अंदर आपकी माता जी हैं, ठीक है, इवन आपकी बहन है या आपकी वाइफ है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब हम सामने वाले व्यक्ति का नेचर भांप लेते हैं, जैसे महिलाएं घर की नेचर भांप लेती है कि इस बच्चे को क्या चाहिए या इस व्यक्ति को क्या चाहिए, वो उसी अनुसार, जैसे किसी को ठंडा खाना चाहिए, किसी को गर्म खाना चाहिए, ठीक है, किसी को खाने के संग ये चीज़ चाहिए, तो वो उसी प्रकार से खाना परोसती है, मैं खाना देती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि द्वितीय भाव में जो ग्रह है, पहले उसके नेचर को समझना है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव सूर्य, सूर्य यानी कि गर्माहट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि धन संचित करने में सबसे पहला आपको काम करना है। देखिए, अगर आपके पास पैसा आया और आपने सोचा कि उस लिक्विड मनी को हमें रोकना है, तो आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोट को अगर आग की तरफ ले जाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रुपयों की बात कर रहा हूँ। नोट को अगर पैसे की तरफ लेके जाओगे, तो वो पैसा किसी न किसी प्रकार से फायर में जल जाएगा, आग लग जाएगी उसमें, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से खर्चा निकले आएगा। तो हमें क्या करना है, जिस लोगों का द्वितीय भाव में सूर्यदेव है और वो धन संचित करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ उनको अपनी वाणी को ठंडा रखना है, क्योंकि गले में गर्माहट, मुँह में गर्माहट, तो आप कुछ ऐसा बोलोगे जो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। परिवार से संबंध हमें अच्छे रखना है, खास करके पिताजी से संबंध बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे रखना है, ठीक है। पिता तुल्य व्यक्ति, जैसे ताऊ हो गए, चाचा हो गए, ठीक है, आपके ससुर हो गए, ठीक है, या आपके पिताजी के मित्र हो गए, उनसे भी आपको कोशिश करना है संबंध अच्छे रखना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि हम सूर्य देव को जल देना है, और इसके संग संग हमें क्या करना है कि आपके पास जैसे आय आ रही है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो आपका जैसे खर्चा मान लीजिए 35,000 है, 40,000 है, तो आपने 35,000 40,000 करने के बाद 2-4 हज़ार रुपया ही रखा अपने खर्च का, बाकी आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप आरडी में, एफडी में, ठीक है, इंश्योरेंस में, गोल्ड में, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी आप इस प्रकार से ले लें जिसमें महीने की कुछ किस्त उस्त जाती है तिमाही छमाही, तो उसको आप जो इन्वेस्टमेंट करते चलिएगा। जैसे ही आपने अपने धन को एसेट्स में कन्वर्ट करना चालू किया और इन नियमों का पालन किया, तो धन आपका संचित होना शुरू हो जाएगा और सूर्यदेव आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है, जो सूर्य की गर्माहट है जो आपके गले में है, इसको आपको कंट्रोल 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 करके रहना रखना है, ठीक है। वो एक वेलकम फिल्म का डायलॉग है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो यहाँ पर का आपको कंट्रोल अपनी वॉइस, कंट्रोल अपनी वाणी, ठीक है, कंट्रोल, जैसे किसी ने आपको भड़का दिया, ये ऐसे खर्च हो जाएगा, तू नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वहाँ आपको बिल्कुल कूल हो जाना है, यानी कि आपको अपना नेचर जो है धन बचाने के लिए सबसे पहले कूलनेस लाना है। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं चंद्रदेव की। अगर आपकी कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में चंद्रदेव है, ठीक है, तो चंद्रदेव में बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन
चंद्रदेव आपकी वाणी भी अच्छी कर देंगे, ठीक है, आपकी बोली भी अच्छी कर देंगे, लेकिन आपके परिवार कुटुंब भी अच्छा कर देंगे। लेकिन यहाँ संचित धन में दिक्कत आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चंद्रदेव आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो इन पे किनकी दृष्टि है और इनके एक घर आगे एक घर पीछे कौन है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। और दूसरी बात, चंद्रदेव की जो राशि आती है 4 नंबर, वो आपकी कुंडली के अंदर कौन से भाव में आ रही है, 12वें भाव में आ रही है, 8वें भाव में आ रही है, छठे भाव में आ रही है, तीसरे भाव में आ रही है, इसका भी विश्लेषण होना अति आवश्यक है। कि अच्छा, चंद्रदेव के संग में क्या दिक्कत है। जब आपकी आय या आपका बिजनेस है या आप जो नौकरी भी कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, तो कभी आपके पास पैसा काफ़ी होगा, कभी कम होगा। क्योंकि देखो, जैसे आपने देखा होगा, स्काई में मून यानी चंद्रमा कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष में बढ़ते चले जाते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि आपने कोशिश करना है कि आप पैसा जितना आपका ज़रूरत है उतना आप खर्च कीजिएगा। और खर्च करने के बाद में आप जो है लंबे समय के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आप उसको इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे सूर्य में आप शॉर्ट टर्म भी डाल देते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास हमेशा जो है बैकअप रहना चाहिए। बैकअप का मतलब क्या, मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जैसे आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं, आपका खर्चा मान लीजिए 5 से 6,000 है, तो जो पैसा बच रहा है, ठीक है, उस पैसे का आप 30% पैसा निकालिए। जो पैसा बचा है उस 30% को आप जो है 15-15 अलग कर दिए, 15 आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 15 आप इमरजेंसी फंड में डाल दीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि द्वितीय भाव में 4 नंबर राशि या द्वितीय भाव में चंद्रमा आने के बाद में ऐसे लोगों की दिक्कत क्या होती है, कभी इनके पास बहुत पैसा होता है और कभी एकदम इनके पास पैसा बिल्कुल जीरो हो जाता है। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोल्ड, कफ या गले में खरांसी या किसी प्रकार है तो आप कतई लापरवाही मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर लापरवाही करेंगे तो यकीन मानिएगा कि आप अपने धन का नाश स्वयं करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्त्रियों से आपके संबंध अच्छे होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अनैतिक नहीं होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल, अगर द्वितीय भाव में मंगल आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहला क्या काम करना है, अपनी वाणी पे, जैसे कहते नहीं कि कोई, जैसे गांव के अंदर जानवर जो होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा मरखन्ना या बहुत ज़्यादा मतलब भयानक हो जाता है तो उसको लोग बहुत मोटी मोटी रस्सी से बांध के रखते हैं और गले के अंदर एक जो है लट्ठा टांग देते हैं कि जिससे वो आकर दौड़े मारने के लिए तो लट्ठा पैर पे लगे और वो जो है, कहने का तात्पर्य, रुक हो जाए, वहीं की वहीं उसकी चाल कम हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है अगर द्वितीय भाव में मंगल आ रहे हैं। क्योंकि एक तो आपकी ये ठंडा गर्म ग्रह है। ठंडा गर्म का मतलब क्या हुआ कि मंगल के पास एक मेष राशि जो प्योर फायर है और मंगल के पास दूसरी एक राशि है 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, यानी कि गरम गरम आग का दहकता हुआ पानी। तो ठंडा गर्म इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपनी वाणी को कंट्रोल रखना है और आपके जीवन में अगर आप पैसा देखना चाहते हैं तो आप फुल स्टॉप, जैसे आपने कभी लिखते हुए देखा होगा या लिखा होगा जिसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, हम विराम लगाते हैं, तो आप विराम करना सीख लीजिएगा कि आपको कोई भी जवाब तुरंत नहीं देना है, कोई बात डिसीजन तुरंत नहीं लेना है, बस आपको कम से कम 15 से 30 सेकंड का गैप देके बोलना है। अगर आप ये करना स्टार्ट करते हैं, वाणी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और परिवार के, खास करके परिवार में आप अपने चाचा से, ताऊ से, ठीक है, और अपने बड़े भाइयों से संबंध अच्छे रखते हैं तो आपका धन संचित होगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मंगल द्वितीय भाव में है तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास धन बच रहा है तो आप जो है लैंड में इन्वेस्टमेंट करें, यानी ज़मीनों में, प्रॉपर्टियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे छोटे स्तर पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपका धन आने वाले समय में काफ़ी अच्छा संचित हो जाएगा। एक चीज लास्ट में और बता दूं, द्वितीय भाव में आकर मंगल हैं तो भूल कर भी जो लोग गुटखा, टबैको या तंबाकू खाते हैं, ये मत खाइएगा। अगर आप ये खा रहे हैं और कहीं से अगर 6-8-12 की महादशा आ गई और आपका ईशान कोण या साउथ वेस्ट, ठीक है, यानी नेतृत्व कोण, अगर दोनों में से कोई अगर कोण खराब हो गया या आपका अग्नि कोण खराब हो गया तो कैंसर होने की संभावना 102% हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बुद्ध की बात के मानो। बुद्ध अगर द्वितीय भाव में है तो ये अच्छी बात है।
ठीक है। लेकिन बुध अगर द्वितीय भाव में है तो अपनी जबान को सफा रखिए, अपने गले को बिल्कुल ही सफा रखिएगा। फिटकरी से दांत मांजना आप स्टार्ट कर दीजिएगा, हफ्ते में कम से कम 2 बार तो करिएगा, बुधवार और शुक्रवार को, ठीक है। मध्यमा उंगली से उसका जो है पाउडर बना के। साथ ही साथ क्या करना है कि आपको अपने बहनों से, ठीक है, आपको अपनी भांजी से, अपनी बेटी से, ठीक है, अपनी पत्नी से, ठीक है, संबंध आपको अच्छे रखना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या, धन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रोचक उपाय बता रहा हूँ। आपके परिवार में जितनी भी लेडीज हैं, कोई भी है, आपके आसपास कोई तीर्थ स्थल है, सब लोगों को आप जो है कार में, बस में बैठा लिएगा, उनको साल में, 1.5 साल में, 2 साल में देवी स्थान के या गणपति जी के स्थान के जो सिद्ध पीठ हो, जागृत शक्ति पीठ हो, वहाँ के अगर आप दर्शन करवाते हैं, ठीक है, और उनको खर्च नहीं करने देते हैं। जैसे वो प्रसाद तो अपना इंसान चढ़ाता है आज की डेट में या पूजन पाठ करवाता है, लेकिन आने जाने का मिनिमम खर्च अगर आप देते हैं, यकीन मानिएगा कि आपके जीवन के जो धन से संबंधित कष्ट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। द्वितीय भाव में अगर बुधदेव है तो एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अगर लाइफ में आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो आपके पास पास कोई अगर बूढ़ा किन्नर है, अगर उसका आशीर्वाद आप लेते हैं तो बहुत ही बहुत 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 सुंदर हो जाता है। साथ ही साथ आपने एक काम और क्या करना है कि आप जो भी पढ़ाई काम कर रहे हैं तो उसकी पढ़ाई होना अति आवश्यक है। आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई, कहने का तात्पर्य मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आज की डेट में बहुत सारे, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म है आपके, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं और कोई भी और काम कर रहे हैं, तो उसकी नॉलेज आपको दिन में लेना अति आवश्यक है। अगर आपने नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानिए कि आपका बुद्ध इतना अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा जो चारों तरफ से आपके मल्टीपर्पज इनकम बनाने के लिए बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बुद्ध, एक चीज पे आपको यहाँ पे अंकुश रखना है, क्या, सामने वाले को जितना जरूरत है उतना ही आपको बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना, सुनने की आदत ज्यादा डालना है। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो ये बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम सर्वोत्तम सौभाग्य माना जाता है। लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति की अगर राशि 6 और 8 में या तीसरे भाव में नहीं आ रही हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। अब यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति है। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने जीवन में धन देखना चाहते हैं तो आप अपना जो भोजन है वो सात्विक करना स्टार्ट कर दीजिए, पहला काम। दूसरी चीज क्या है कि 7 बजे के बाद नियम बना लीजिए, 6 से लेकर 7 बजे के बाद आप जो है, जाड़े हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, आप कोई भी भोजन नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है, बहुत ज़्यादा अगर आप हंग्री होते हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिक्विड आहार कुछ ले सकते हो, लेकिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। तीसरी चीज, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आप अपने परिवार के, चाहे बुजुर्ग लेडीज हो चाहे बुजुर्ग महिला हो, तो जैसे होली है, दीपावली है या कोई विशेष त्यौहार है, उनके मन पसंदीदा मिठाई, या अगर उनको डायबिटीज नहीं है, मन पसंदीदा मिठाई, उनको मन पसंदीदा वस्त्र उपहार देते रहिएगा, आशीर्वाद लेते रहिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो पढ़ने की या अपने विषय को जानने की जिज्ञासा जरूर रखिएगा। अगर आप ये काम करते हैं तो यकीन मानिएगा धन संचित होना बहुत शुरू हो जाता है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आप अपने नाम से गोल्ड 2 4 5 महीने में थोड़ा थोड़ा खरीद कर अपने पास स्टोरेज करना भी जरूर शुरू कर दीजिएगा, या आप अपने बैंक के लॉकर के अंदर इसको रखिएगा। अगर आप ऐसे करते चलते हैं तो यकीन मानना धन संचित होना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और वो धन आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा कि द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो अगर आपको कभी भी गोल्ड गिरवी डालना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, और अपने जो लगन चार्ट और चंद्र चार्ट और महादशा का विश्लेषण करवाइएगा कि अगर कोई विपरीत स्थिति भी आ रही है, पहली बात तो गोल्ड आप गिरवी ना डालें, अगर डालने की जरूरत पड़ रही है तो
जितना आप गोल्ड डाल लें उतने ग्राम की हल्दी उसी स्थान पर आप स्थापित करें, प्रार्थना करें देवगुरु बृहस्पति से, तब आप गोल्ड गिर में डालें। अगर ऐसा करते हैं तो धन की हानि नहीं होगी, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो धन की हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में 2 नंबर राशि वृषभ राशि वैसी आती है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो भाई, सबसे पहली चीज, ऐसे लोग जो हैं अच्छा और शानदार खाने के शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छा खाएं, शानदार खाएं, लेकिन कम खाएं। थोड़ा पेट को खाली रखें, पेट को ओवर ना होने दें। यानी कि 100% की जगह पर अगर आप 75% ही खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वाणी को आप अपने मधुर रखिएगा। तीसरी चीज क्या है कि आप विपरीत की तरफ, आकर्षण की तरफ पैसा फालतू खर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि जैसे आपकी महीने की इनकम 20,000 है और आपके द्वितीय भाव में शुक्र है, तो आप क्या करते हो, सामने वाले व्यक्ति को, जो सामने वाला व्यक्ति 10,000 की चीज़ लेके आया और आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, आपके घर का ही खर्चा 15, 16, 17,000 है, तो उसको दिखाने के लिए आप जो है 10,000, 12,000 की चीज़ लेके आएंगे और दिखाएंगे। तो अगर इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल करते हो, क्योंकि जब द्वितीय भाव में शुक्र होते हैं तो ये प्रॉब्लम मैंने अक्सर लोगों के संग देखी है। दिखावे पे पैसा आपको खर्चा नहीं करना है, ब्रांडिंग दिखाने के चक्कर में पैसा आपको नहीं खर्च करना है। आपने क्या करना है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग 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 टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। और ऐसे प्लान्स को चूज करना है कि जिसमें अगर आपको बीच में आवश्यकता पड़े तो वह पैसा आप ले सकते हैं। ठीक है। आप जो है, अगर द्वितीय भाव में शुक्र हो तो लग्जरीज अपार्टमेंट, फ्लैट्स की कोई अगर लीगल स्कीम है तो उस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में। ठीक है। आप जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। आप जो है ब्यूटी प्रोडक्ट कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में, अगर आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव, बुध, चंद्रमा और राहु की स्थिति अच्छी है, तो आप जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो आईपीओ, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो लॉन्च होती हैं आईपीओ, ठीक है, वो अपने शेयर निकालती है मार्केट में, या ब्यूटी प्रोडक्ट में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ उसके संग में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आंखें खोल के, दिमाग खोलने का मतलब पूरा सही विचार करके विवेक के साथ में अपनी कुंडली का पलट करने के बाद में पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अपनी इनकम का, प्रॉफिट का, जैसे अपनी आपकी इनकम जितनी भी है, मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 है, प्रॉफिट आपका 1,000 है, तो उस प्रॉफिट का 10% से ऊपर कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपकी इनकम देखेंगे बढ़ती चली जाएगी। एक बात और विशेष ध्यान रखिए, अगर द्वितीय भाव में शुक्र है तो स्त्री से संबंधित कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना करें, चाहे आपकी वाणी से हो, चाहे आपकी निगाहों से हो, चाहे आप अब शब्द बोलते हो। अगर आप ये चीज़ बंद कर देते हैं और माँ भगवती के किसी स्वरूप की आराधना करना स्टार्ट कर देते हैं, तो धन जुड़ेगा, आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे बात करते हैं द्वितीय भाव में अगर शनि है। द्वितीय भाव में अगर शनि है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, या कोई लिक्विड फॉर्म में अगर आप नशा लेते हैं, उसको आप बंद कर दीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप सूर्य अस्त होने के बाद में, अगर आप बिल्कुल जब लेटने जा रहे हैं उस समय ले सकते हैं, अगर आपको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो मेरे हिसाब से इसको 100% बंद कर देना चाहिए। अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं उसको भी आप बिल्कुल तरीके से बंद कर दीजिएगा। ज़्यादा चटपटा और तला हुआ खाना जो है वो भी आप कम कर दीजिएगा। पहला काम आपको ये करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी वाणी जो है वो तीखी हो जाएगी, और तीखी वाणी से क्या होता है, आंतरिक शत्रु पैदा होते हैं, और वो शत्रुता कब निकलती है, जब आपका वक्त थोड़ा नीचे डाउन होता है। तो पहली चीज़ आप ये करिएगा। दूसरी चीज़, अपनी वाणी को जो तीखापन से थोड़ा मीठेपन पिलाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं, और खास करके वो बुजुर्ग जिनके पैरों में, हाथों में, कमर में दिक्कत आ रही है, उनकी अगर आप सेवा करते हैं, ठीक है, और लूले लंगड़े अपाहिज लोगों की सेवा करते हैं, तो यकीन मानिए कि शनिदेव की वो कृपा आपको मिलेगी जिस कृपा के लिए लोग तरसते हैं। बस इतनी चीज़। और आपके अंदर एक चीज़ और नहीं होना चाहिए, अगर आपको धन देखना है तो आपको एक चीज़ और नहीं होना चाहिए, आपके अंदर घमंड। ऐसे लोगों से मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप
आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव अच्छा मजबूत हो तो जो जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, अगर एग्रीकल्चर लैंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़े बड़े फार्म लेते हो, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करते हो तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। मैं तो यूँ कहूँगा कि आप मेट्रो मेट्रो हाँ मेट्रो सिटी में रहें, लेकिन ऐसे क्षेत्र में अपना पैसा थोड़ा बहुत आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपका धन संचित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय भाव में राहु की। देखिए, राहु के लिए मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा, राहु द्वितीय भाव में, लेकिन द्वितीय भाव में 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की कौन-सी राशि है? यानी कि वो जो द्वितीय भाव में जिसमें राहु बैठा है, उस ग्रह का मालिक कहाँ बैठा है, पहले आप ये क्लियर कर लीजिएगा। और द्वितीय भाव में अगर राहु देव हैं, तो मैं यहाँ पर बस एक ही सूत्र कहना चाहूँगा, भगवान शिव की, माँ भगवती की आराधना कीजिए, गणपति जी यानी कि शिव परिवार की, सीधी-सीधी भाषा में बात करी जाए तो। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, द्वितीय भाव में राहु देव हैं, अल्कोहल से, नॉन-वेज से आपको बच के चलना है। साथ ही साथ क्या है कि आपको जानवरों की सेवा करना है। और आप जीवन का एक पहला और आखिरी सूत्र समझ लीजिए, आप चाहे 1 रुपए कमाएँ, लाख कमाएँ, करोड़ कमाएँ, आपका 90% पैसा इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में हो जाना चाहिए। इधर पैसा आया, उधर आपने कन्वर्ट कर दिया उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो यकीन मानिएगा कि आने वाले समय में आप जब से ये स्टार्ट करेंगे 4 से 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर आप बहुत अच्छी एसेट्स, यहाँ पर मैं बस एक ही चीज़ के लिए मना करता हूँ, द्वितीय भाव में अगर राहु देव हैं तो लिक्विड मनी आपको नहीं रखना है, आपको एसेट्स के रूप में मनी को कन्वर्ट कर देना है और उस एसेट्स से जो रिटर्न आ रहा है, उससे आप अपनी लाइफ को आगे एन्जॉयमेंट या जो फुल्ली आगे मौज लेना जिसे कह सकते हैं, वो आप करिएगा। लेकिन आपको क्या करना है, लिक्विड मनी से नहीं करना है, जो आपकी मनी आ रही है उसको आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट से जो आपको रेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपने प्लॉट्स ले लिए, वहाँ से प्लॉट्स ले लिए, वहाँ पर आपने उसको मकान बनाया, रेंट में डाल दिया, या कोई आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ से रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। जो भी कुछ है आपने जो इन्वेस्टमेंट में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है द्वितीय भाव में केतु की। देखिए, द्वितीय भाव में अगर केतु की है तो आप जो है पहला अपने दिमाग में पिक्चर डाल दीजिएगा, आपने यहाँ पर कर्म को बद्धता ज़्यादा देनी है। आप जैसे आप जो है कहीं पे भी, जैसे आपको 10,000 मिलना है तो आप पूरे 10,000 का फोकस मत डालिएगा कि वहाँ से 10 ही मिलेंगे, क्योंकि जब द्वितीय भाव में केतु देव होते हैं तो केतु देव जो है, जहाँ आपने अगर पूरी उम्मीद ठोक दी कि मेरे को ये मिलना ही मिलना है, तो वो चीज़ें कभी-कभी कम हो जाती हैं और बहुत कम हो जाती है, ज़ीरो तरफ हो जाती हैं। आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएँगे। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएँगे, ऑटोमेटिक आपकी इनकम बढ़ती चलेगी। द्वितीय भाव में अगर केतु देव हैं, तो गणपति जी की आराधना और माँ दुर्गा की आराधना आपको करनी ही करनी है। नॉन-वेज से, मांसाहार से आपको बचना है। और यहाँ पर भी राहु की तरह एक नियम मिलता है आपको, जो देखने को, अगर आपको पैसा देखना है लाइफ के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से अगर आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ क्या है कि आपको जीव-जंतुओं की और जो पशुओं की आपको सेवा करना है, ना कि उनको अपना आहार बनाना है। अक्सर मैंने देखा है कि जब द्वितीय भाव में राहु देव या केतु देव आ जाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं नॉन-वेज के बड़े ही शौकीन होते हैं। और क्योंकि कारण क्या है? कारण ये, देखा होगा आपने, ये मेरे संग भी होता है, आपके संग भी होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है? आप तो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको राइस नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, लेकिन लोगों को चावल अच्छी लगती है। तो जो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह हमारी कुंडली में, मतलब जो ग्रह खराब हो है, या जहाँ जिस ग्रह से हमें उम्मीद है, तो वो ग्रह हम जानबूझ के ही खराब कर बैठते हैं और फिर दोषी देते हैं ऊपर वाले को। तो ये क्या है कि केतु तक का मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए आपका अपना चैनल है शिव शक्ति मातृ छाया परिवार के व्हाट्सअप नंबर 9012951757 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।